सबसे पहले मैं कैबिनेट का बार काउंसिल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मुझे इनवाइट किया। दूसरी बात, अगेन मैं आप सबसे माजूर रखता हूँ कि आई एम लेट बिकॉज ऑफ द कोर्ट। मैंने कल स्पेसिफिकली बार प्रेसिडेंट साहब से पूछा था कि कोई खास टॉपिक जिस पर बात कर रही तथा जो मर्जी बात करें, खास तौर पर एथिक्स। सो मैं अपने आप को कुछ जनरल बातों के अलावा एथिक्स पे ही कन्फाइन करूंगा। एक चीज जो बार प्रेसिडेंट साहब ने की और बिल्कुल ठीक है, बार और बेंच दे आर द सेम। मैं वो क्यों ये कहता हूं और क्यों ये कहा जाता है इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। आज की बात कल की बेंच है। आज से 10 साल पहले मैं भी बात कर सकता और बाद में से इस वक्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 2 ऑनरेबल जजेस हैव रिमेन्ड प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन। सो जो बार है वो नर्सरी है फॉर द बेंच। उसी ने कल का फ्यूचर का बेंच कॉन्स्टिट्यूट करना है। आज से 10-15 साल बाद यू नेवर नो कि आप में से कोई इधर खड़ा हो और यही बातें शायद दोहरा हो या नई बातें कर रहा हो। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। बार में आगे चूंकि फ्यूचर बनाना है और बेंच जो कि जुडिशरी है उसको लेके चलना है फॉर फ्यूचर पर्पसेस। लिहाजा बार में अपनी कदरें, अपनी एथिक्स उस लिहाज से बनानी है और डेवलप करनी है। एथिक्स, मुझे कहा गया कि एथिक्स को से फ्यू वर्ड्स एंड देन साइड एक्चुअल एग्जांपल्स। एथिक्स को 15-20 मिनट में समझाई नहीं जा सकती। इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट्स अ वे ऑफ प्रोफेशन, इट्स समथिंग वी लिव विद। अच्छाई और बुराई हर जमाने में रही है और हर जमाने में अच्छाई ने प्रिवेल किया है ओवर बुराई। लिहाजा अच्छाई को अपनाना इज अ वे ऑफ लाइफ और हम चूंकि लीगल फ्रेटर्निटी है, पार्ट ऑफ कम्युनिटी है, सो हमारा जो प्रोफेशन है लीगल फ्रेटर्निटी का, उसके अंदर जो प्रोफेशनल एथिक्स है हमने वो अपनानी है, वो अच्छाई अपनानी है। और perhaps that is part of and a major part of ethics, our ethics as a professional lawyer। वो अगर हम नहीं अपनाएंगे, उन कदरों को हम छोड़ देंगे, then हमारा way of life as an individual, as a human being, और हमारा way of life as a lawyer वो एट बार उस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से होना चाहिए। पुराने वक्तों में जब पोस्ट पार्टीशन, इवन प्री पार्टीशन, एक ट्रेडिशन रही है, एक जो वे ऑफ प्रोफेशन रहा है, अनफॉर्चुनेटली पिछले 15-20 सालों में, 10-15 सालों में उसकी डिक्लिनेशन आई है, उसमें गिराव आया है। वजह आई कैन नॉट से, बट ये एक फैक्ट है। पहले वो ये कहता था, आई मीन इवन प्री पार्टीशन जब से सब कॉन्टिनेंट में ये प्रोफेशन हमारा चल रहा है उस तरीके से, कि जब भी कोई नया लॉयर आता था, ही वॉज टू डू प्यूपिलेज या आर्टिकलशिप, 6 महीने साल का जो उसने साथ एक सीनियर के साथ गुजारना था, और उसके बाद इवन आफ्टर गॉट लाइसेंस साल, 2 साल, 4 साल, 5-7 साल भी एक सीनियर के साथ गुजारते हो। एक कॉन्सेप्ट था जिसको चेंबर कॉन्सेप्ट कहा जाता है कि एक शख्स, एक लॉयर किसी एक चेंबर में रहता था और वहां से सीख के फिर एज एन इंडिपेंडेंट लॉयर बनता था। उस चेंबर में वो खाली कानून नहीं सीखता था, उस चेंबर में वो और बहुत सारी चीजें सीखता था कि हाउ अ प्रोफेशनल इज कंडक्ट। मैं सेकंड जनरेशन लॉयर हूं, मैं फादर ऑल्सो, आप सब काफी लोग पता होगा। वो बताते हैं कि 6 महीने
तो यही पता चलता था कि खड़ा किस साइड पे होना है, कोर्ट को एड्रेस कैसे करना है, कोर्ट में अपने आप को कंडक्ट कैसे करना है। ये भी एथिक्स का हिस्सा है, ये भी पार्ट ऑफ प्रोफेशन है। लॉयर की जो ऑब्लिगेशंस हैं, वो ड्यूटीज हैं, वो टू फोल्ड है। एक टुवर्ड्स हिज क्लाइंट, सेकेंडली टुवर्ड्स द कोर्ट, और उसने दोनों में ये प्रोफेशनलिज्म अपना रखना है। हम जिस तरह डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन हैं, इंजीनियर्स हैं, हम लॉयर्स हैं, अनडाउटेडली प्रोफेशन में पैसा कमाते हैं, बट उसका ये कथन मकसद नहीं है कि हम जब पैसा कमाने निकले हैं, पैसा कमाना है, तो उसमें अपने एथिक्स, अपने प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस सबको भूल जाए, उसको पीछे रख दें। और इन्हीं प्रोफेशनल एथिक्स कह लें, इंटेग्रिटी कह लें, रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए रेगुलेटर्स बने, बार काउंसिल बने, जो कि इस प्रोफेशन को रेगुलेट करती है, जिस तरह डॉक्टर्स को पीएमडीसी करती है। As I was saying, कि प्री पार्टीशन या जब से सबकॉन्ट्रैक्ट का प्रोफेशन है, वो चेंबर कॉन्सेप्ट जो हमारा रहा है, जहां से ग्रूमिंग होती थी प्रोफेशनल, पिछले 10 से 15 सालों में वो इंस्टीट्यूशन ऑफ चैम्बर खत्म हो गया। वजूहत क्या है? आई डोंट नो, परहैप्स इन्फ्लक्स बहुत ज्यादा हो गया या कोई और वजह, बट उस डिग्रेडेशन का, उस डाउनफॉल का जिम्मेदार हम सब हैं, बशमूल मेरे। हमारी जो जनरेशन ऑफ लॉयर्स है या लीगल फ्रेटर्निटी है, हम सब उसके जिम्मेदार हैं। हमारे से जो बड़े हैं, उन्होंने चेंबर का इंस्टीट्यूशन जिंदा रखा, क्योंकि चेंबर कॉन्सेप्ट, चेंबर इंस्टीट्यूशन खत्म होता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ड्विंडलिंग करना जा रहा है। उसकी वजह से एथिकल और एथिक्स के इश्यूज बहुत ज्यादा प्रोफेशन में आ रहे हैं। एक नौजवान वकील जब ही जॉइंस और शी जॉइंस द प्रोफेशन, उनको बहुत सारी चीजों का नहीं मालूम होता, एंड देयर इज नो चेंबर टू एजुकेट एंड गाइड दैट यंग लॉयर। बहुत सारे यंगस्टर्स को दे डू नॉट नो हाउ टू प्रेजेंट देमसेल्व्स, हाउ टू कंडक्ट देमसेल्व्स। हमें वो एथिकल इश्यूज जो आ रहे हैं, हमें वो ठीक करने, नहीं करेंगे तो ये चीजें बढ़ती जाएंगी। यूके चेंबर का वो इंस्टीट्यूशन अब उस तरीके से नहीं रहा, लिहाजा बेंच जुडिशरी, बार एसोसिएशंस, डिस्ट्रिक्ट एंड हाई कोर्ट एंड द बार काउंसिल्स, उनको वो रोल अडॉप्ट करना है, वो इंस्टीट्यूशन डेवलप करना है, जिसके ऊपर वो यंग लॉयर्स को गाइड कर सकें, रहनुमाई कर सकें, उनको एजुकेट कर सकें। Bench, to a certain extent, can do it, yes, of course, and करते भी हैं। Speaking for myself, मैं करता हूँ, और उसमें बात का ये एक तासुर भी दिया जाता है कि perhaps bench is irritated, angry, गुस्सा कर जाते हैं। Yes, we do that. Why should I shy away? नहीं, ये होता मैं करता हूँ। क्यों करता हूँ? It's nothing personal. It's all professional. Professional grooming के लिए मकसद किसी की दिल आजारी नहीं है, मकसद किसी को डिस्करेज करना नहीं, मकसद किसी का मोराल लो करना नहीं, मकसद है एजुकेट। अनफॉर्चुनेटली हमारा थोड़ा सा ये नतीजा है कि एनीथिंग सेड पोलाइटली इज नॉट रजिस्टर्ड, एनीथिंग व्हिच इज सेड आउट इज रजिस्टर्ड। ये हम एज अ सोसाइटी गुस्से में, एंगर में, वी आर लाउड एंड द रेसिपिएंट रिसीव्स इट मोर। ये अगर कोई समझता है कि अ जज, और फॉर दैट मैटर मैं भी बात करूंगा, मी एज अ जज, कोई पर्सनल लेवल पे किसी को कुछ कह रहा है, तो इट्स नॉट, लेट मी क्लैरिफाई एंड एम्फसाइज, इट्स नॉट, इट्स ऑल प्रोफेशनल। एंड मैं कुछ नहीं आगे कहूंगा, माय स्टाफ कैन वाउच फॉर इट।
When I pass the order, when I dictate the order for the judgment, मेरे दिल में वो जो word होता है on the rostrum, that does not play any part. इसलिए कि मैं किसी लिटिगेंट का नुकसान नहीं कर सकता. अगर मैं करूंगा तो I would be failing my duty, I would be failing my course. Advertently, a judge is not supposed to. Inadvertently, we all are humans, we err. Right? लेकिन गुस्से में फैसला सही फैसला. And पिछले 10 साल में again my staff can vouch for it. None of my decisions they are based on that. Having said that, इसमें हमने जो educate अपने youngsters को करना है how to conduct themselves in the court, that is very important. And one way to begin it is जो कि मैं बार एसोसिएशन से पर्टिकुलर रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर तवज्जो दें थोड़ी, is how we present ourselves. माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ अदालत में माजरत आते हैं, no problem time. टाई यहाँ तक नीचे रहती है, not so loose. शुरू में मैंने इसे बहुत गुस्सा किया, अब मैंने करना छोड़ दिया. ठीक. बहुत सारे इंस्टेंसेस में बाल इधर से उधर से इधर होते हैं. ठीक. शेव किसी ने की हुई है, किसी ने नहीं की हुई. I'm not asking or expecting anyone कि अगर आप मिड कंडीशन में कोई अरमानी का सूट पहन के आए या बाहर के जूते पहन के आए, nothing of the sort. One should be decent. One should present oneself as decent. आप प्रोफेशनल हैं, आप कोर्ट में खड़े हैं, आप एक अपनी प्रोफेशनल जगह पे खड़े हैं. So, starting point for ethics or being ethical is presenting oneself as presentable. वो बहुत जरूरी है. और अगर मैं बार एसोसिएशन को इस पर रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि बार एसोसिएशन का मकसद यही है कि यहाँ बैठ के खाली चाय पीना या सिगरेट पीना या गॉसिप करना नहीं है. यहाँ मकसद है उठना बैठना, जो कि इंग्लैंड का कॉन्सेप्ट है, जहां बार में वो डिनर्स करते हैं. whoever is the master has to attend those dinners. क्यों? ताकि उठना बैठना पता चले कि आपने अपने आप को कंडक्ट कैसे करना है. It's a way of life. It's not something it's for fun, it's just entertainment. No, it's a way of life. जैसा मैंने शुरू में कहा, ethics is a way of life. और खाली हमारी प्रोफेशनल ethics नहीं, ethics as a human being. हमने जो माशरे में अपना किरदार अदा करना है as an individual, as a human being, वो भी ethics. So हम lawyers हैं और हम पढ़े लिखे लोग हैं. It is expected that we will perform or we will come up to the expectation of the people according. वो बहुत जरूरी है हमारे लिए, बिकॉज पीपल लुक अप टू अस, हमारी तरफ देखते हैं. वी हेल्प पीपल गेट जस्टिस. उसमें प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है. एक अच्छे तरीके से उठना बैठना और कोर्ट में अपने आप को कंडक्ट करना वो बहुत जरूरी है. सेकंड, जो दूसरी चीज एक बड़ी कॉमन है, अगेन विच इज प्योरली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन. नेचुरली मैं प्रोफेशनल एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर से 10 साल से बाहर, तो आई वुड नो कि अभी ऑफिस में एनवायरनमेंट कैसी होती है, जनरली लोग कैसे करते हैं. एक चीज जो विदाउट फेल आई एम नोटिसिंग इज, हमारे वक्तों में मैंडेटरी हमें कहा जाता था, समझाया जाता था, और सीनियर नाराज भी होता था, डांट भी पड़ती थी. आपने अगर रात को केस तैयार नहीं किया, वर्क फाइल नहीं बनेगी. अब आई एक्सपीरियंस के ये चीज नापैद हो गई है. अक्सर सवाल करना पड़ता है और करते हैं, बिकॉज द जज नीड्स टू अंडरस्टैंड. एंड जिस तरह मैं कोर्ट में भी कहता हूँ, आई से इट अगेन, कि आप तो 5 मिनट कह के चले जाएंगे, अंग्रेजी तो मुझे लिखवानी है. तो वो क्या अंग्रेजी लिखवाऊंगा, मुझे मुश्किल बताएंगे ना. तो उस जो अंग्रेजी लिखवाने के लिए जो समझना होता है, इसके लिए नेचुरली सवाल करना है. और वो जब सवाल पूछते हैं तो नॉट इन ऑल केसेस बट इन सम केसेस फाइल इधर से उधर और उधर से उधर वकील साहब रोस्टर पे पलट रहे, व्हिच रिफ्लेक्ट्स कि वो रात को फाइल नहीं. अगेन एज अ लॉयर हमारे वक्तों में सीनियर्स डांटते थे, समझाते थे,
कि आपने एक फैक्ट शीट के नोट शीट बनाई। अभी जितना तो मुझे वहां से नजर आता है, मतलब रोस्ट्रम जो लॉयर्स का डिस्टेंस है, आई थिंक इन मोस्ट केसेस 80 नोट्स नहीं बने होते। और किस पेज पे कौन सा लेक्चर है, कौन सा एविडेंस है, क्या है, नोबडी नोस। पूछने को फॉरेन इंडेक्स की तरफ चले जाते हैं। अगर नोट्स बने तो ये ना, मैं आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो बिलोंग टू चेंबर ऑफ फॉर्मर चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस मियां साकिब निसार एज इन बॉस। उनका और उनके वालिद का गठन चेंबर था, सो आई हैड द बेनिफिट ऑफ लर्निंग फ्रॉम उनके वालिद मियां निसार साहब भी। जितने मटिकुलस नोट्स मियां निसार साहब बनाते थे शायद ही बनाते, हर चीज रेड ग्रीन ब्लू से करके उसको कलर करके कि इस पेज पे ये है, इस पेज पे इस तरीके से, दैट वाज डन मेटिकुलसली। आप एक बार नोट्स पढ़ लें, आप फाइल पढ़ने की जरूरत नहीं। ये वो चीज है जो कि दैट वी नीड टू अडॉप्ट अगेन। हम सबको ये करना है ताकि अदालत में प्रॉम्प्टली हम चीजों का जवाब दे सके, जज को असिस्टेंस दे सके। ये आज आप अडॉप्ट करेंगे, आज सीखेंगे, आज करेंगे, तो कल जब आपने बेंच पे आना है, आप इस चीज को पास ऑन करेंगे और आप ही इसी तरीके से अपनी पोस्टरिटी, अपने यंग लॉयर्स से उस वक्त सवाल ये कहेंगे कि तुम्हारे नोट्स कितने हैं, वो नेक्स्ट कैसे देते हैं। मैंने वो जनरेशन ऑफ लॉयर्स और उनसे सीखा है, तो लिहाजा कॉल मी ओल्ड फैशन, कॉल मी कंजर्वेटिव, बट दैट इज इफेक्टिव। बिकॉज क्योंकि आज भी हम पेपर फाइल पे डिपेंडेंट है, हम कोई ई फाइलिंग या ई पे नहीं चले गए हेयरिंग्स पे, लिहाजा टू 150-200 सफे की फाइल 5 मिनट में क्लिक नहीं होती अनलेस यू नो कि वो डॉक्यूमेंट किस जगह पे मौजूद है। वो उसके लिए रात को फाइल या बाद लॉयर्स अर्ली मॉर्निंग के सब मेरे वाले जो है वो सुबह, मैं नहीं कह सकता बट वो आज भी वो केसेस में 4 बजे करने पड़ते हैं। आई कांट डू इट अपनी है, मैं रात को आके सर वो जरूरी है ताकि दिमाग के अंदर कीप सिमरिंग, आपको पता हो कि मेरा बेसिक फैक्ट्स क्या, मेरे लॉ क्या, मेरी चीजें क्या। सो मैं तमाम यंगस्टर से पर्टिकुलर ये रिक्वेस्ट करता हूं कि काइंडली फाइल से एक्वेंटेंस उसको पढ़े, बार बार पढ़े। एज अ यंग लॉयर परहैप्स आपको शायद पहली बार में समझ ही ना होंगे क्या है, लेकिन जब तक फाइल पढ़ेंगे नहीं कोर्ट को असिस्ट नहीं कर सकते। और अगर कोर्ट को नहीं असिस्ट करेंगे तो देन दो कॉन्सिक्वेंसेस। जज ने तो जो कहना है वो कहेगा, इवन आप अपने क्लाइंट का नुकसान करेंगे। आप किसी के राइट्स का दफा करने आए हैं, किसी के हकूक के लिए लड़ने के लिए आए हैं, तो आप कैसे करेंगे जब तक कि आपको पता ही नहीं है कि फाइल के अंदर क्या है, क्या केस क्या है, लीगल प्रोपोजिशन क्या है। सो और एक चीज याद रखिए कि लॉ इज नॉट एन इजी प्रोफेशन, इट डिमांड्स टाइम। ये कहना कि मैं बस उठूंगा और सुबह केस आर्ग्यू करूंगा, वो खड़े होकर तकरीर अच्छी हो सकती है, केस में असिस्टेंस नहीं हो सकती, ये याद रखिएगा। एक जनरलाइज्ड आप एक स्पीच जरूर दे सकते हैं, बट व्हाट इज इन द फाइल, क्या लॉ इन्वॉल्व है, वो एलएलबी के दिनों का अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्चुअली क्या इन्वॉल्व है वो आपको उसकी तैयारी करती है। वो आज हमें भी कर, मैं आज भी इन रन ऑफ द मिल प्रोपोजिशन पर नहीं है, रिसर्च खुद भी करवाता हूं। बिकॉज लॉ एक समंदर है, कानून है, नोबडी कैन क्लेम कि आई नो एवरीथिंग। मैं नहीं क्लेम कर सकता। अगर मैं कहूं कि मुझे सारा कुछ आता है, आई एम द जज, आई एम द चीफ जस्टिस, तो वहां मेरा डाउनफॉल है, खत्म एज अ प्रोफेशन। क्या मेरा ये एटीट्यूड आ गया कि मुझे सारा कुछ आता है, दैट्स माय डाउनफॉल। वी ऑल लर्न। जिंदगी इज ऑल अबाउट लर्निंग, जिंदगी रुकती नहीं, इट्स अ फ्लो। तो हम एज अ लॉयर हाउ कैन वी क्लेम कि हमें सारा कुछ आता है। तो रोस्ट्रम पे ये एटीट्यूड कि जी बस मैं खड़ा हूंगा 5 मिनट में ये हो जाएगा और जज मुझे रिलीफ दे देगा, नहीं देगा तो मैं देखूंगा इसको, जज को पता है कि बड़ा क्या लूंगा, दैट्स नॉट ऑल। आप अपना नुकसान कर। एक चीज याद रखिए, when I was about to join the
प्रोफेशन मुझे किसी ने कहा था, एंड राइटली सो, मैं बता भी देता हूँ कि मैं जब नया नया लॉ करके बाहर करके आया था, आई वेंट एंड सॉ फॉर्मर चीफ जस्टिस मिस्टर कुमार बंदयाल साहब। तो उन्होंने एक चीज की थी कि दिस प्रोफेशन इज वेरी crowded, overcrowded, but remember there's always a place at the top. ये आज भी उतना ही है जितना 93-94 था। You have to make your place. You have to reach to the top. But आप, in order to reach to the top, it's no easy way. कोई आसान तरीका इसका नहीं। आपको स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ना है, आपको स्ट्रगल करनी है, एफर्ट करनी है। There is no shortcut. Rest assured there is no shortcut. जितना जो जल्दी उड़ता है उतना जल्दी गिरता है, ये याद रखिएगा। मैंने अपने 25-30 साल के करियर में ये देखा, कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करें। आई नो कि मैं मुश्किल काम आपसे करने को कह रहा हूँ, ठीक है, बट मेहनत इज द ओनली वे टू सक्सेस एंड नथिंग एल्स। Luck does play a part, undoubtedly. बाज़-औक़ात you are lucky and you end up in a good shape of life, but मेहनत करने पर पता कुछ नहीं। मेहनत करेंगे तो सक्सेस आपके साथ होगा। एक और चीज जो कि यंगस्टर्स में इट्स वेरी कॉमन, बहुत कॉमन है कि जी पैसा जल्दी आ जाए, कल का आ जाए, पैसा किसी को आता बुरा नहीं लगता, बट पैसा डज नॉट ब्रिंग कॉम्पिटेंस, ये याद रखिएगा। एक्सेलेंस, कॉम्पिटेंस और एक्सेलेंस होगी, आपके पास होगी, पैसा आपके पीछे भागेगा, ये याद रखिएगा। You develop that niche, you develop that excellence, you develop that competence, client आपके पीछे आए, और उसके लिए develop that excellence and competence. This is what I'm having. मेहनत, किसी को रातों रात अदालत या लॉ नहीं आ जाता। कोई काश ऐसा फॉर्मूला होता कि आप दिमाग को खोलें और 2 साल उसमें डाल दें, बंद कर दें, सारा कुछ कानून आगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको काम करना है, सीखना है, मेहनत करनी है, एक्सीलेंस अचीव करनी है। बिल्कुल ठीक कहा प्रेसिडेंट साहब ने, अच्छा बेंच अच्छी बात प्रोड्यूस करता है और अच्छी बात अच्छा बेंच प्रोड्यूस करता है। हमें पॉस्टेरिटी, हमें फ्यूचर का ख्याल रखना है, हमें आगे का अच्छा बेंच बनाना है। मैं यार इधर नहीं हूं, ना मेरे साथी जैसे हैं, हम में से कोई भी याद नहीं है जिसका जितना जितना टाइम है, 50 साल है, 10 साल है, 6 साल है, अपनी अपनी रिटायरमेंट एज अपना रोल पूरा करके चले जाए। आप लोगों ने उस वैक्यूम को पूरा करना, और उस वैक्यूम को पूरा करने के लिए, उस लेवल पर लाने के लिए कि ताकि आप आगे फ्यूचर में उस चीज को कायम रख सकें और आगे बढ़ाएं। इन अदर वर्ड्स, यू कैन पास ऑन द टॉर्च, उसके लिए एफर्ट करें। पैसा बहुत जरूरी है, जिंदा रहने के लिए, एक अच्छा लाइफ चलने के लिए बहुत जरूरी है, बट वकालत में शुरू में बिलीव इन 5-7 साल, 4 साल, डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टांसेस, स्ट्रगल है, बट उस स्ट्रगल का ये मतलब नहीं है कि हम काम मेहनत करना छोड़ दें और शॉर्टकट्स करने, इट्स नॉट लाइक दैट। एक दो इंस्टेंसेस जो कि आई वुड लाइक टू कोट, जो पिछले 1-2 माह में मेरी अदालत में मैं किसी और कर गया था, और उसमें मैं कसूर उस यंग लॉयर का नहीं समझता जो पेश हुए। 2 इंस्टेंसेस ऐसे हुए कि यंग लॉयर्स प्रेजेंट इन माय कोर्ट, एंड वन ऑफ देम इवन argued reasonably well, he did not have the license, and मुखादफिया was sent by the state. अब मैं सीनियर्स को मुखातिब करके कहता हूँ, खुदारा यंगस्टर्स का फ्यूचर खराब होता है। मैं एज अ जज भले कोर्ट में गुस्सा कर दूं, जो भी कर दूं, आई बिलीव कि आई एम मैग्नानिमस में किसी का फ्यूचर खराब नहीं कर सकता। कोई आज तक 10 सालों में मैंने अपने किसी ऑर्डर में, अपनी किसी जजमेंट में कोई स्ट्रिक्चर नहीं किसी को लगाया, ना किसी इदारे को लगाया, ना किसी वकील को लगाया। I believe the judgment should speak, and other than that, जो मेरी गाइडेंस, मेरी एजुकेशन है, वो should remain something else.
ये वो फोरम है कि जिसके थ्रू आई कैन पुट इट अक्रॉस, में आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकता हूं और सीनियर से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने यंग एसोसिएट्स, अपने जूनियर्स के साथ ये जरूर ना करें। अगर उनके पास लाइसेंस नहीं है तो प्लीज डू नॉट सेंड। भेजना भी है, मजबूरी है। आस्क देम, जो हमारे वक्त में भी तरीका था, हम भी करते थे। हम वहां बैठे भी किसी से रिक्वेस्ट करते थे, सीनियर अवेलेबल नहीं है। देयर इज अ वे टू गो अबाउट। आप में से जो पुराने लोहरा प्रोबेबिलिटी बेंच में, वहां तो बड़ा एक्सपर्ट था कि आप एक बंदा बचा होता था, उसमें 6 लोगों की पर्ची पकड़ी, सीनियर की रिक्वेस्ट करने की। ऐसा होता है, इट्स पार्ट ऑफ प्रोफेशन, एक्सीलेंस प्रोफेशन। हम सारे प्रोफेशन का हिस्सा नहीं हो दैट एक शख्स एक वक्त में एक जगह ही हो सकता है, 4 जगह तो नहीं हो सकता। सॉरी। तो काइंडली सीनियर्स जो है इस चीज का ख्याल रखें, वो बहुत जरूरी है। मैं दोबारा इस चीज को हाईलाइट कर दूं कि आपकी ड्यूटी टू फोल्ड है। एक कोर्ट का भी मैंने हाईलाइट कर दिया कि किस तरीके से आपने कंडक्ट करना चाहिए। आई नो कि ये ओवरनाइट चेंज नहीं आना, लेकिन हमने ही एजुकेट और गाइड करना है कि आपने चीजों को आगे कैसे लेके चलना चाहिए। और मैं अपने और अपने तमाम साथियों के बिहाफ पे ये कहता हूं कि ये कॉमन प्रॉब्लम है, जो वी फेस इट। उसका रिएक्शन बाय इंडिविजुअल जज मे वेरी, बट दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम। दूसरी ड्यूटी आपकी टुवर्ड्स योर क्लाइंट की है, वो आपको फीस देना, पैसे देना, आपने उसको बताना है, लीगल असिस्टेंस देना है, प्रोफेशनल असिस्टेंस देनी, खुदारा मिस करना। बात कोर्ट में ऐसी चीजें आ जाती हैं जो कि ऑन द फेस ऑफ इट वी नो इट्स नॉट, द लॉ इज नॉट लाइक दैट, येट दे एंड अप रिस्क अल्लाह की जात में देना, इस पे ईमान रखिए, इस पे तवक्कुल रखिए। अच्छी गाइडेंस हमेशा फायदेमंद होती है। मैं ये चीज कोर्ट में भी कहता हूं और मैं रिपीट किया करूं, रेपुटेशन बनाना जो है उसमें सारी जिंदगी लग जाती है, उस रेपुटेशन को गंवाना जो है एक केस लगता है। रिसेंटली यंगस्टर ने ऐसा किया, अभी मैंने कोई स्ट्रक्चर वगैरह तो नहीं किया, बट उसको आज गाइडेड गलत बयान करके रेपुटेशन अपनी तबाह कर। नेक्स्ट टाइम यू लुक एट आई से कि पता नहीं सही बात कर रहा है कि नहीं कर रहा, मैं सारी फाइल देखूंगा इस चीज को, डोंट डू दैट। और यही आप सबसे रिक्वेस्ट है, और स्पेड हर केस अवेलेबल नहीं होता, आपको चीजों को उसके हिसाब से करना है, लेकिन रेपुटेशन बनाए, अच्छी बनाए, और रेपुटेशन और इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज ना करें। बाकी एवरीथिंग अल्लाह की जात पर, मेहनत करें अल्लाह की जात पर, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, कॉम्पिटेंस एंड एक्सेलेंस, मैं और किसी की बात नहीं करता, अपनी जात की बात करता। 3-4 साल 5 साल आया वो सब डिस्कस करो, मेरे पास कुछ नहीं था। It took me time, मैं independent practice में I think 96 में चला आया, until 99 2000 was just very nominal average, royal average. Things clicked 2000 2001 onwards, but then when they clicked. I think I delivered, so that's why I clicked. So आपसे भी ये रिक्वेस्ट है, टाइम आएगा, जरूर आएगा, आता है, मेहनत करेंगे, एक्सीलेंस बनाएंगे तो वो इसको, एथिक्स को, इंटीग्रिटी को, इन चीजों को, हाउ टू कंडक्ट योरसेल्फ इन द कोर्ट, हाउ टू डील विद द क्लाइंट्स, ये वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ प्रोफेशन अपनाएं, प्लीज, आई रिक्वेस्ट। राजा रवि फासी साहब ने, यासिर साहब ने भी जिक्र कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का किया, मैं उस पर भी कुछ नहीं कहूंगा, बिकॉज किसी दिन के लिए रखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी किस तरह इवॉल्व होती है और सेपरेशन ऑफ पार्ट्स क्या है। I was asked to speak on ethics, so I will find myself in ethics. बाकी हाँ ये जरूर चीज होगा कि बार इज माई होम, बार का जो इशू है वो मेरा इशू है। I am not separate from bar and I will never be separated from bar. आप जो भी
collective individual issues, I'll ensure I'll take care of it. जब भी जो भी आपके representatives जो गुजारिश लेके आए हैं in past, I've been taking care of it. आइंदा भी ऐसे ही होगा, regardless of who's the president, regardless of who's the secretary. Because चेहरे बदलते रहते हैं, इलेक्टेड बॉडीज आज एक है कल दूसरा है, प्रॉब्लम्स रिमेन द सेम, प्रॉब्लम्स आल्सो माइट वेरी, हम सब एक ही, वी बिलोंग टू सेम प्रोफेशन, वी आर द सेम फ्रेटर्निटी. सो आई एम श्योर आज कल व्हेनेवर जो आपके इश्यूज हैं आई विल पर्सनली टेक केयर ऑफ एंड तमाम इश्यूज की रेजोल्यूशन की ना भी कर सके कम से कम एफर्ट जरूर करें. With this, I thank you. आप सबका बहुत शुक्रिया. Once again, I'm sorry I was late, but that was on account of COVID. Thank you, sir.